Jai Hind students. So today we'll come to the miscellaneous exercise of continuity and differentiability. So we'll start with the first question of NCERT miscellaneous exercise. So first question is this, and in this all these problem we have to find out the derivative with respect to x, first order derivative only. So let us see problem first. Solution. Let y इज इक्वल टू, सबसे पहले y बनाएंगे, इसको y मानते हैं. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx. नाउ विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. सबसे पहले पावर है तो पावर विल गेट डाउन, सो 9. रेस्ट ऑफ द थिंग इट इज सेम, माइनस 9x प्लस 5 और उसकी पावर, एक पावर कम होगी 8. देन मल्टीप्लाई. नाउ फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट, वट एवर द फंक्शन इज देयर, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो विल डिफरेंशिएट दिस. इसमें भी ये तीन डिफरेंट अलग अलग हैं और इसको डिफरेंशिएट किया है, इनको बाइफरकेट किया है माइनस और प्लस साइन में. सो विल यूज द फॉर्मूला u प्लस v प्लस w like that. So power down 6x minus 9x है तो 9. Okay, now this is your answer, whether you can multiply this or whether you can take the common. So ये आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, 9 3 जा 27 और यहां पे 2x minus 3 इनसाइड ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. कम टू प्रॉब्लम 2. साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x. नाउ इट्स एडिशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, सो नाउ y इज इक्वल टू साइन, लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो y क्या करेंगे, dy अपॉन dx, पावर डाउन, पावर में एक कम, फिर फंक्शन की, तो साइन की क्या होती है cos x, प्लस पावर डाउन, पावर में एक कम, फिर cos की वो होती है माइनस sin x. वट एवर द कॉमन इज देयर इन दीज टू टर्म्स, टेक द कॉमन. सो कॉमन क्या है, 3 sin x cos x. What is left inside? Here sin x, here minus 2 cos की पावर 4x. 3 sin x cos x कॉमन आया, sin x लेफ्ट, यहां से 3 cos x sin x कॉमन आया, cos की पावर 4 लेफ्ट. दिस इज योर सॉल्यूशन. Now come to third question, problem third. 5x की power 3 cos 2x and it's a variable की power variable, and whenever variable की power variable is there, we always use log to differentiate the function. So let y is equal to 5x की power 3 cos 2x. So take log both side. So this is log y 3 cos 2x log of 5x. So log क्या करता है, जैसे यहां log लगाएंगे, this power will come at the front of this function. Now it's a product of two function. We'll use product rule over here. Differentiate with respect to x. log का करेंगे 1 upon y dy upon dx. 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 2x, log की करेंगे 1 upon एंगल
एंगल की दोबारा से दैट इज 5, ये कैंसिल आउट हो गया। कम टू द नेक्स्ट, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log 5x, कॉस की करेंगे माइनस साइन 2x और फिर एंगल की दैट इज 2। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम थर्ड, 5x की पावर 3 cos 2x एंड इट्स ए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एंड व्हेनेवर वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज देयर वी ऑलवेज यूज log टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। सो लेट y is equal to 5x की पावर 3 cos 2x, so take log both side, so this is log y 3 cos 2x log of 5x। so log क्या करता है, जैसे यहां log लगाएंगे this power will come at the front of this function. Now it's a product of two function. We'll use product rule over here. Differentiate with respect to x. log का करेंगे 1 upon y dy upon dx. 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, no need to write again and again. First function as it is cos 2x, log की करेंगे 1 upon एंगल, एंगल की दोबारा से दैट इज 5, ये कैंसिल आउट हो गया। कम टू द नेक्स्ट, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log 5x, कॉस की करेंगे माइनस साइन 2x और फिर एंगल की दैट इज 2। तो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx is equal to y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वैल्यू ऑफ y इज 5x, उसकी पावर 3 cos 2x। नाउ इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 cos 2x अपॉन व्हाट इज लेफ्ट एट द डिनोमिनेटर x, माइनस बाहर, ये 3 फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 log 5x sin 2x. So this is your answer. Come to problem 4th now. Problem 4th is sin inverse x under root x. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x की पावर 1 है इंटू x की पावर 1/2 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, दैट इज 3/2. So I can write let y is equal to sin inverse x की पावर 3/2. Differentiate with respect to x. dy upon dx. Sin inverse का 1 upon under root 1 minus एंगल का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर इंटू d upon dx of एंगल. नाउ 1 upon 1 minus 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब. इसकी करेंगे तो पावर डाउन, पावर में एक कम हो गया तो x की पावर 3/2 माइनस 1, ये बन जाएगा x की पावर 1/2. x की पावर 1/2. x की करेंगे तो वो 1 हो जाएगी. सो नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3/2 बाहर, ऊपर अंडर रूट x, नीचे 1 माइनस x का क्यूब, उसका अंडर रूट. So like this you can solve these kind of problems. Pause the video to note down. Come to question number 5th. Very important, very interesting also. So let y is equal to this. Differentiate with respect to x. So y का बन गया dy upon dx. Now this is in the form of u upon v. So use u upon v. Denominator का स्क्वायर 2x plus 7. Now denominator as it is, इसका करेंगे तो इसका क्या होगा,
कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। फिर एंगल की दोबारा से, तो x/2 है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, x की करेंगे 1, तो ये आ गया 1/2। ये न्यूमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में नहीं समझना। ये ऐसे लिखा जाएगा अंडर रूट 2x + 7 मल्टीप्लाई माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज। हम डिनोमिनेटर की करेंगे, सो डिनोमिनेटर में पावर है पहले, यानी कि कैन आई राइट लाइक दिस 1/2, तो पावर डाउन हुई और पावर में क्या हुआ, एक कम हो गया, तो पावर में माइनस करेंगे तो ये -1/2 हुआ। अब फंक्शन की दैट इज 2, सो कैंसिल आउट दिस, ये कैंसिल आउट हो गया। देन नाउ सी हियर व्हाट इज लेफ्ट, -1/2, इसको बाहर निकाला, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x + 7 मल्टीप्लाई एलसीएम लिया तो ये बना 4 - x का स्क्वायर, और 4 जब अंडर रूट से बाहर आया तो 2 बना और वो कहां चला गया, ऊपर। सो व्हाट इज लेफ्ट, 2 अंडर रूट 4 - x का स्क्वायर, अगेन दिस 2 कैंसल, माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन, ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में नीचे जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, डिवाइड 2x + 7, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल। नाउ डू वन थिंग, क्या करते हैं, इसको दोनों के नीचे पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो आंसर विल बिकम इजी। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस इसको इसके नीचे, तो व्हाट इज लेफ्ट, 1 अपॉन क्या आएगा, 2x + 7, ऊपर इसको भी अंडर रूट में ही लिख लेते हैं अभी फिलहाल, अंडर रूट 2x + 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 4 - x का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ये भी डिनोमिनेटर, दिस इज ऑल्सो डिनोमिनेटर, so this is also denominator, this is also denominator, so whenever base are same we will add the power, so it will become 2x + 7 की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है। नाउ इससे हम ये कैंसिल आउट कर देते हैं, सो माइनस कितना बच गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2x + 7 अंडर रूट 4 - x का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x/2 2x + 7 की पावर 3/2। So this is your answer. Pause the video to note down very important question. Now come to problem 6, very important because this same problem were there in inverse trigonometric also. So we will solve using that method only first of all. Otherwise, if we will direct differentiate, it will become more complicated. So first of all, let y is equal to cot inverse this. अब you know the formula of 1 + sin x and 1 - sin x. 1 + sin x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin half the angle x/2 plus cos x/2 का होल स्क्वायर।
अगर प्लस हो तो, माइनस हो तो अकॉर्डिंग टू दैट यहां पे माइनस लग जाता है। एंड ये कैसे आता है? इफ यू विल ओपन दिस वन, साइन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 1 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा का मतलब ये एंगल 2 थीटा लिखूंगा तो ये साइन x बन जाएगा। सो 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x को अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट। अच्छा, अगर बाहर कॉट है तो हम उल्टा लिखेंगे, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, अगर ऊपर प्लस है तो, और अदरवाइज वी कैन राइट साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। सो हियर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसल आउट हो गया, ओके, प्लस अंडर रूट कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का स्क्वायर, अगेन कैंसल आउट, अंडर रूट कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस अंडर रूट कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, अगेन कैंसिल आउट। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस कॉस x by 2 minus sin x by 2, and in the denominator cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 minus अंदर गया plus sin, it will change the sign, so cancel out, so y is equal to cot inverse, ये बना 2 cos x by 2, ये बना 2 sin x by 2, 2 से 2 कैंसिल, देन व्हाट इज लेफ्ट? cos x by 2 अपॉन sin x by 2, इसके साथ भी 2 था, इसके साथ भी 2 था, 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल आउट। व्हाट इज लेफ्ट? y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x by 2, क्योंकि cos अपॉन sin क्या होता है? cot, cot से cot कैंसिल, y is equal to x by 2. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So y का आ जाएगा dy upon dx और x 1 by 2 बाहर, x का हो जाएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 7. प्रॉब्लम 7 क्या कहता है? log x की पावर log x, यानी होल की, अगर एंगल की होती तो डायरेक्टली ये नीचे आ जाता। लेट y इज इक्वल टू, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस log हियर, सो टेक log बोथ साइड, तो ये बना log y log ऑफ x, उसकी पावर log ऑफ x, तो ये log y log x बाहर, अंदर रह गया log ऑफ x. नाउ अगेन इट्स ए टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसका करेंगे 1 अपॉन एंगल, एंगल का दोबारा dy अपॉन dx. हियर यूज प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे लॉग का किया 1 अपॉन एंगल मल्टीप्लाई, एंगल का दोबारा अगेन इट्स लॉग 1 अपॉन x, x का दोबारा 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे 1 अपॉन एंगल, सो dy अपॉन dx
कैंसिल आउट दिस, dy अपॉन dx क्या बना, y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, log x की पावर log x, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन x. यू कैन टेक एलसीएम और इसको हम एक ही x बना सकते हैं, that will be your solution. Pause the video to note down. Problem 8. Let y is equal to this, where a and b are constant. So differentiate with respect to x. y का dy upon dx, cos का minus sin, angle as it is. फिर एंगल की दोबारा से करेंगे a cos x प्लस b sin x, इसलिए मैंने d अपॉन dx लिखा कि अभी इसकी डिफरेंशिएशन बाकी है. माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, a कांस्टेंट है, cos की करेंगे माइनस साइन हो जाएगी, माइनस साइन एंगल की x की 1 होती है, नो नीड टू राइट, प्लस b साइन की क्या हो जाएगी, cos x. सो ये बन गया माइनस साइन dy अपॉन dx माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, ब्रैकेट में b cos x माइनस a sin x. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. कम टू प्रॉब्लम 9. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. वेरिएबल की पावर वेरिएबल, so surely we will use log over here. So take log both side. So ये बना log y, जैसे ही यहां log लूंगा पावर डाउन हो जाएगी, sin x माइनस cos x, यहां आ जाएगा log ऑफ sin x minus cos x. Now again we will use a product rule. Differentiate with respect to x, 1 upon y dy upon dx is equal to first function as it is. सेकेंड क्या करेंगे, log का 1 upon एंगल की दोबारा से, साइन का होता है cos x, cos का होता है माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन x. ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन x माइनस cos x. साइन का करेंगे cos x, cos का करेंगे माइनस साइन, तो प्लस साइन x. ओके, नाउ कैंसिल आउट दिस, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें y को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट हियर, cos x प्लस sin x. इसमें और इसमें दोनों में ये चीज कॉमन है, टेक कॉमन, cos x प्लस sin x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस log sin x माइनस cos x. सो दिस इज योर आंसर. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. कम टू प्रॉब्लम 10. If y is equal to this, now it's the addition of 4 different function. We have to find the value of dy upon dx at x is equal to a, when the value of x is equal to a. So differentiate with respect to x. तो dy upon dx, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल log ऑफ कांस्टेंट, और फिर वेरिएबल की दोबारा से, तो x की क्या होगी 1, e की पावर x की e की पावर x, और x की करेंगे तो 1. वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा.
सो आई एम राइटिंग डी अपॉन डी एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। ओके, नाउ अगेन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ध्यान से देखना, x की पावर 2, अगर x की पावर 2 है तो इसका कैसे करेंगे, 2 नीचे आएगा और फंक्शन में क्या हो जाएगा, पावर में कम हो जाएगा। सो वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट होता है तो हाउ टू राइट, कांस्टेंट नीचे और वेरिएबल की पावर में एक क्या हो जाता है, कम। फंक्शन का करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1, x का 1 होता है। अब इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं। अगेन इसको मैं t मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, लेट t इज इक्वल टू x की पावर x, टेक log बोथ साइड, सो log t इज इक्वल टू x log ऑफ x, 1 अपॉन t dt अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log की करेंगे 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, x की करेंगे 1, सो dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा, t क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ x की पावर x 1 प्लस log x, ये वैल्यू किसकी आ गई, इसको t माना था, dt अपॉन dx की, पुट दिस वैल्यू हियर, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर x log ऑफ a प्लस e की पावर x प्लस x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x प्लस ax a minus 1. Now we have to find out the value of dy upon dx when at x is equal to a. So dy upon dx when x is equal to क्या है, a है, तो जहां जहां x है वहां a पुट कर दें, a की पावर a log ऑफ a, e की पावर a की पावर a 1 प्लस log ऑफ a प्लस a इंटू a की पावर a माइनस 1। देखते हैं ध्यान से, a की पावर a log ऑफ a प्लस e की पावर a मल्टीप्लाई करो, a की पावर a प्लस a की पावर a log ऑफ a, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी a माइनस 1 है, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि क्या बच जाएगा, a की पावर a, ये दोनों ट्वाइस हो गए, ये दोनों ट्वाइस हो गए, a की पावर a 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस e की पावर a प्लस 2 टाइम a की पावर a, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 a की पावर a, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, 1 प्लस log ऑफ a प्लस e की पावर a. So this is your solution for problem 10. Pause the video to note down, and today you have to do all the NCERT problem from question number 1 to question number 10. In next lecture we'll start from question number 11. Till that, Jai Hind.